नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम सोनीपत नगर निगम के चुनाव वार्ड नंबर 14 में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है संजय ठेकेदार। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नगर निगम जो चुनाव है उसका आगाज हो चुका है। एक तो आपने जो लड़ाई है वो जीत ली, टिकट को जो है आपने जीत लिया। अब चुनाव को कैसे देखते हैं? सर, टिकट की ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो संगठन का आदेश जो मिला है उसको पूर्ण रूप से हम कोशिश करेंगे कि भाई ये सीट जीत के हम संगठन के झोली में डालें। और चुनाव ठीक है, हम जीत रहे हैं चुनाव में कोई ऐसी बात नहीं है और सरकार के साथ मिलके जो है हम काम करेंगे। संजय ठेकेदार अब ठेकेदार से ये राजनीति में कदम कैसे देखते हैं? ऐसे ठेकेदारी का काम तो वो प्रोफेशनल मेरा काम है ठेकेदारी का। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, खुद मैं काम करता हूँ। लोगों का गली नाली सड़क सीवर जो भी समस्याएं हैं, चाहे टेंडर हो या ना हो, मुझे कहते हैं मैं कर देता हूँ जाके। ठीक है, आज के दिन लोग जो परेशान हैं, जिसके सीवर भरे हुए होते हैं, हमें फ़ोन करता भैया हमारा सीवर बंद है, हम उसी टाइम आदमी को बुलाते हैं, उसका सीवर साफ़ करा देते हैं। जिसका नाली बंद है उसका नाली खुलवा दिए। जिसका रोड का समस्या है, हम अधिकारी के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ का समस्या को देखिए। समस्या को देखने के बाद अधिकारी का मुआयना करवाते हैं, उसको कह के उसका टेंडर लगवाते हैं और उनका गली का भी जो समस्या हो तो गली भी बनवाते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आप रहे हैं, क्या मानते हैं कि अब जो पार्षद है, पार्षद के पास ज़्यादा पावर होगी या अब तक जो आप कर रहे थे वो ज़्यादा थी? नहीं, पार्षद के पास तो पावर होता ही है। हम तो वैसे आम नागरिक के हैसियत से हम अधिकारी से मिलते थे। यदि आज हमें जनता मौका देती है तो हम एक पार्षद के हैसियत से अधिकारी के पास जाके काम करवाएंगे। तो फर्क तो होता ही है ना आम आदमी में और पार्षद में। क्या मानते हैं सोनीपत में जो चुनाव है और सोनीपत में जितने भी वार्डों में हम गए, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, समस्या जो भी है, कारण तो ये है कि भाई जहाँ पे रोड का समस्या है, पानी का समस्या है, सीवर का जो भी समस्याएं हैं, उसको हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं और उसको जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा। ये जो समस्या है ये काफ़ी समय से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सोनीपत को अपना घर बताते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या ज्यों की त्यों है। देखिए, हुड्डा साहब तो कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब तो जो भी करना था उन्होंने रोहतक में किए हैं, सोनीपत में उन्होंने कुछ नहीं किए। जो बीजेपी की सरकार जब से बनी है, पिछले 5 साल में, 5 या 6 साल में जो जितने भी विकास हुआ है सोनीपत के अंदर, वो भाजपा सरकार में ही हुआ है और आगे भी जो समस्या रह गया वो भी भाजपा सरकार में पूरा। आप कहते हैं कि सोनीपत में विकास हुआ है, कविता जैन यहाँ से मंत्री रही हैं, उसके बावजूद भी आज वार्डों में कच्ची गलियाँ, सीवरेज की समस्या, तो कहाँ गया वो विकास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, काम में टाइम लगता है। आप जाके देखिए तो मोहन नगर के गली है, बाबा कॉलोनी के गली है, सारे गलियों में 4 इंच का पाइप डला हुआ था। उन सारे 4 इंच के पाइप को हटवा के जो मंत्री जी ने उसमें 8 इंच का पाइप लगवाने का काम किया है। तो इतनी बड़ी कॉलोनी में यदि आप उसको खोद के और उसको निकाल के पाइप दबाते हैं, टाइम तो लगेगा। अब वर्क इन प्रोग्रेस, काम तो चालू है और उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। आप कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल यही जो है, यहाँ से कविता जैन मंत्री रही, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और बड़ी हार हुई, बड़े मार्जिन से हार हुई। क्या मानते हैं, लोगों ने विकास को नकार दिया? देखिए, वो अलग मुद्दा है और ये अलग मुद्दा। ये पार्षद का चुनाव है, वो एमएलए का चुनाव है। भाई लोगों को ये लगा कि भाई बदलाव चाहिए तो लोगों ने बदल दिया। आप अलग कह रहे हैं, पार्षद के साथ साथ मेयर का भी चुनाव है ये, और ये एमएलए से बड़ा चुनाव है जो मेयर का चुनाव है। तो उसमें मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या विकास के मुद्दे को सोनीपत की जनता ने नकार दिया? नहीं, विकास के मुद्दे को सोनीपत की जनता ने नहीं नकारा है और विकास के मुद्दे पे ही सोनीपत की जनता वोट करेगी। आज जब हम वार्डों में जा रहे हैं, सभी पार्षद ये कहते हैं कि विकास की लड़ाई है, ये विकास करवाना है हमें सोनीपत में, जो पिछले 6 साल से नहीं हो पाया, जो पिछले 16 साल से नहीं हो पाया। सभी की अलग अलग राय है। जब अब तक जो विकास नहीं हो पाया, अब वो एकदम से कैसे हो जाएगा? देखिए, ये जो मेरे वाला वार्ड है ये खरखोदा विधानसभा में आता है। खरखोदा विधानसभा में आने की वजह से जो वहाँ के एमएलए हैं उन्होंने ग्रांट नहीं दिया। इस हमारे वाले वार्ड में 14 नंबर वार्ड में कुछ हिस्सा है वो खरखोदा विधानसभा के अंदर आता है, तो उन्होंने
वो जो ग्रांट है वो नहीं दिया। नहीं देने के वजह से जो यहाँ पे जो है कुछ कमियां रही है, उसको जो है हम जब से नगर निगम के अंदर आया है हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई सारे गलियां बने, सड़क बने, पक्की नालियां बने, किसी को कोई समस्या ना रहे, और उस पर हम लोग लगे हुए हैं। कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेयर दूसरी पार्टी से जीत जाए, फिर आप कहेंगे कि भाई हमारे जो वार्ड है इसमें तो मेयर ने ग्रांट नहीं दिया है, फिर ये जनता क्या करेगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेयर भी अपना ही बनेगा और पार्षद भी अपना ही होगा। कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर? क्या आपके मुख्य जो कारण रहेंगे कि आप यहाँ से जीत जाएंगे? 100% आश्वस्त हूँ मैं, और मेरा मुख्य कारण है कि मैं लोगों के बीच में हूँ, समाज का सेवा करता हूँ। लगातार 1.5 साल या 2 साल हो गए मुझे, एक एक गली में, एक एक घर में लोग मुझे जानते हैं, और जिनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैंने कोशिश किया कि उसका पूरा करवाऊँ। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 14 से संजय ठेकेदार। इन्होंने बताया कि इस बार जो है वार्ड नंबर 14 से इन्हीं की जीत निश्चित करेगी जनता यहाँ से, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, और यहाँ से लगातार ये पिछले 1.5 साल से लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनके विकास कार्य ये करवा रहे हैं, और अगर यहाँ की जनता इन्हें जिताती है तो उसके बाद ये और भी ज़्यादा विकास कार्य यहाँ से करवाएंगे। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।